भाई, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ पे माफ़ी मांगना चाहूँगा हमारे एम्बापू जी से। जो शुरू के 6 महीने में हम बार्सिलोना फैंस ने एम्बापे को इतना ट्रोल किया कि वो तो अभी भी हमारा बनता है वैसे करना। बट आई थिंक यहाँ पे हमारे बार्सिलोना फैंस के साथ साथ रियल मैड्रिड फैंस को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो लगता था कि विनीसियस जूनियर ही मेन प्लेयर रहेगा रियल मैड्रिड का इवन एम्बापे आने के बाद, एंड विनीसियस इज बेटर देन एम्बापे, कई रियल मैड्रिड फैंस यहाँ पे ये कह रहे थे। आई थिंक एम्बापे ने इस जितने भी अभी 7-8 महीने हुए इसको मैड्रिड में आए, उसने ये शो कर दिया कि हाउ मच बेटर ही इज देन विनीसियस। एंड ये मेरे को बोलने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि एम्बापे इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड करेंटली। लीव एवरीथिंग, ठीक है, तुम मेरे को गोल्स वोल्स दिखाने होगे ना, मैंने खेलते हुए देखा। आई वुड से एम्बापे कि वो एम्बापे खेल रहा है भाई। एम्बापे का लिटरली बेचारा ड्रॉप डाउन करके लिंक अप कर रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, ड्रॉप करके मिड में आके बॉल ले रहा है, सब कुछ कर रहा है एम्बापे मैड्रिड के लिए। लमीन यमाल इज ऑन द वर्ड्स टू बीट हिम बट नॉट राइट नाउ, नॉट राइट नाउ। ठीक है, एम्बापे इज डूइंग इट यार, एम्बापे इज डूइंग इट। एंड जब दिखती है ना ये चीज, तो एज अ अपोजिशन फैन वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट इट, वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट इट। मना दिला दिया कल एम्बापू ने, स्पेशली बंदे ने भाई पहला फ्री किक गोल मारा अपना 25 या 26 जितने का भी है उतने सालों में, उसने अभी तक एक भी फ्री किक गोल नहीं मारा था, कल पहला फ्री किक गोल मारा है बंदे ने, तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। मैड्रिड की बात करें, हालांकि काफी वेवी गेम रहा यहाँ पे, ये जो हाई लाइन खिला रहे थे यहाँ पे उनको फायदा नहीं हुआ उतना, क्योंकि वो 2 गोल खा गए 3-2, एंड एग्जैक्टली थर्ड एम्बापे केम टू सेव इट फ्रॉम द फ्री किक, अदरवाइज इट वुडंट हैव बीन, इट वुड हैव बीन अ ड्रॉ एंड मैड्रिड वुड हैव बीन ड्रॉपिंग पॉइंट्स। और मैं बात करूं सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ पे जो कल के मैच में मैं बोलूंगा क्योटिक चीज रही, बिग न्यूज और बिग टॉक रही, वो थी फर्स्ट पेनल्टी जो यहाँ पे मैड्रिड को अवॉर्ड करी गई। एंड आई थिंक कई लोग उसे बहुत ज्यादा सॉफ्ट पेनल्टी बुला रहे हैं, एंड आई टोटली एग्री विद यू गाइस, इट इज अ सॉफ्ट पेनल्टी। बट थिंग इज, अगर आप ललीगा का ये ट्रेंड देखो, ललीगा में सॉफ्ट पेनल्टी सारी दी जा रही हैं। 99 97 96% ऑफ टाइम सॉफ्ट पेनल्टीज, बहुत ज्यादा सॉफ्ट पेनल्टीज दी जा रही है। सो आई हैव टू से आई डोंट हैव एनीथिंग टू कंप्लेन टू द रेफरीज या मैड्रिड, आई डोंट, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इफ यू रिमेंबर यू गो टू द मैड्रिड डार्बी, यू जस्ट लुक एट द कि उस पे भी मैड्रिड के अगेंस्ट में, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट में कितनी सॉफ्ट पेनल्टी दी गई थी, वो भी बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट पेनल्टी थी। जो हुलियन अल्वारेज ने फिर सेंटर में मारी थी क्वार्टर के ऊपर, वो तुम्हें अगर वो याद होगा तुम्हें मेजरली, तो दैट वाज आल्सो सॉफ्ट पेनल्टी ओनली। तब किसी ने कंप्लेंट नहीं करी, क्योंकि मैड्रिड के अगेंस्ट, जब मैड्रिड के फेवर में तो सब बोल रहे सॉफ्ट पेनल्टी दी, सॉफ्ट पेनल्टी दी। नहीं भाई, सॉफ्ट पेनल्टीज ला लीगा में इस सीजन दी जा रही हैं। द थिंग इज दैट वो तुम्हें ब्लेम करने, डोंट ब्लेम इट ऑन रियल मैड्रिड। बार्सिलोना को देखा भाई मैंने, कई बार सॉफ्ट पेनल्टीज मिली हैं बार्सा को भी, सॉफ्ट, आई बी ऑनेस्ट यार, बार्सा को सॉफ्ट पेनल्टीज मिली है भाई, इक्की दुक्की तो हमें भी सॉफ्ट पेनल्टीज मिली है, तुम्हें भी पता है, ये तो फैक्ट है, इक्की दुक्की हमें भी सॉफ्ट पेनल्टीज मिली है भाई। तो इट्स ओके, इस पे इतना बवाल करने की जरूरत नहीं है, इस सीजन मिल रही है, सबको ही मिल रही है, ऐसे नहीं कि रियल मैड्रिड को एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। आई थिंक कि इस बार अगर बुरा हो रहा है तो सबके साथ बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो सबके साथ अच्छा हो रहा है। ऐसी सिचुएशन है कि ना मैड्रिड में इतना सपोर्ट जा रहा है कि मैड्रिड को पेनल्टीज दे रहे, नहीं ना बार्सा को इतना जा रहा है, ना एथलेटिको जा रहा है, सब कुछ बड़ा चल रहा है, मतलब सबके साथ बुरा हो रहा है तो सबके साथ हो रहा है, सारी रेफरिंग टट्टी हो रही है, सारी रेफरिंग इक्वल हो रही है, बुरी हो रही है, हाँ आई एग्री, बट ठीक है। यहां मैं बात करना चाहूंगा, आई थिंक कल का लाइनअप ना मेरे को बहुत पसंद आया था। कल के लाइनअप के बारे में बात करें, यहाँ पे ब्राहिम डियाज स्टार्ट कर रहा था एंड आर्डा गुलर स्टार्ट कर रहा था, थैंक गॉड। कल मतलब लिटरली मेरे को पता नहीं बाकी मैड्रिड फैंस का क्या सीन था, मैं बड़ा वो हुआ भाई देख के, बेचारे को आराम मिला यहाँ पे, फेडे वैल्वर्डे को, बेचारा बंदा कितना भागते रहता है, कितना काम करता था, साले को थोड़ा आराम मिला भाई, धन्यवाद एंजेलोटी भैया, धन्यवाद, आपने बेचारे को आराम दे दिया भाई, नहीं तो बंदा पागल हो जाता है यार। और हैड टू गिव टू हिज कमिटमेंट, जो वो हमेशा हर गेम खेल लेता है। फेडे वैल्वर्डे को फाइनली थोड़ा रेस्ट मिला, 2 सब्स्टिट्यूशन के बाद आया, बट ठीक है भाई थोड़ा तो मिला बंदे को रेस्ट, अच्छी बात यही है। बात करें एम्बापे, स्पॉट ऑन गेम, बेलिंगम अच्छा मेरे को बिल्डअप दिखा। मेरे को पता है इस सीजन लोग बोल रहे हैं ना कि बेलिंगम के स्टैट्स वाइज उतना नहीं है, मैं 2-3 गेम्स के अगर पर्टिकुलर गेम्स उठाऊंगा ना, मैं मेरे को बेलिंगम बिल्डअप में इंक्लूड होता हुआ दिखाई दिया, जो कि मेरे को लास्ट सीजन में इतना नहीं दिख रहा था। तो स्टैटिस्टिक्स वाइज वो गोल्स में भी कम मार रहा होगा, बट आई एम थिंकिंग ही इज गेटिंग मोर एंड मोर इन्वॉल्व इन द गेम रादर देन द गोल्स, वो बिल्डअप में इन्वॉल्व हो रहा है। आप देखो उसका एम्बापे के साथ लिंकअप बहुत ज्यादा अच्छा, मेरे को गेम बाय गेम एम्बापे एंड बेलिंगम का लिंकअप अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। दोनों को पता है कि कहां कौन किधर है और कैसे पासेस निकालनी है। यस, इट कुड बी लॉट मोर बेटर, और वो अगर हो गया ना तो भाई और तगड़ा डुओ बनने वाला है ऑफ एम्बापे एंड जूड बेलिंगम, मजा दिला देंगे।
आर्डा गुलर को कल स्टार्ट मिली आफ्टर सो मच कंट्रोवर्सी फ्रॉम डोमिनिक सोबोस्लाई कि उसे स्टार्ट नहीं मिलती, मैड्रिड वाले खिलाते नहीं। एंचेलोटी ने मुंह पे तमाचा मारा यहाँ पे सोबोस्लाई का और बोला ये ले स्टार्ट करके दिखाता है अभी। एंड आर्डा गुलर प्लेड डिसेंट, ही पुट सम क्रॉसेस इन द बॉक्स और डिसेंट ड्रिबल्स करे बंदे ने, सही खेला। एंचेलोटी वाज आल्सो वेरी हैप्पी फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस। आर्डा गुलर हैड अ डिसेंट गेम। ब्राहिम डियाज भाई, मतलब ब्राहिम डियाज जब खेलता है ना, गोल वोल नहीं मारता ना, वो तब भी अच्छा लगता है, बहुत मजेदार बंदा लगता है ब्राहिम डियाज। कल सरप्राइजिंगली मैंने बहुत टाइम बाद, क्योंकि मैं मैड्रिड की गेम्स कम देखता तो हो सकता है चढ़ मत जाना, कल सरप्राइजिंगली मेरे को बहुत टाइम बाद कामाविंगा अच्छा खेलते हुए दिखाई दिया। लाइक वो जिस तरीके से कई बार बॉक्स में बॉल ले गया ना, कि पूरी टीम के बीच से बॉल निकाल के ले गया, वो बहुत बढ़िया लगा। कामाविंगा भी भाई अच्छा खेल रहा था। और एक और चीज, ये 3-3 नहीं हुआ है, इसकी थोड़ी तारीफ और थैंक यू रियल मैड्रिड को एक तो लगाने इसके प्लेयर्स को देना होगा जिन्होंने उतने चांसेस हगे, क्योंकि चांसेस तो देखो थोड़ी देर के लिए तो मैड्रिड फैंस के भी गोटे मुंह में आ रखे थे एंड तक कि ये तीसरा गोल मार ना दें, क्योंकि हग तो रही थी मैड्रिड। वो एक्चुअल में मेरे को फुल बैक का भी लगा कि लूकास वास्केस है वहां पे, तो थोड़ा डिफेंस में प्रॉब्लम हो गई, तभी फेड वैल्वर्डे को बाद में डाला कि ताकि तो कवर अप हो सके। बट हक तो रही थी डिफेंस के अंदर, बहुत ज्यादा चांसेस लेगानेस ने बनाए। लेगानेस भाई कल प्रॉपर ऐसा लग रहा था कि सिमियोने का चूपा लेके आ रखी है, कि वो एथलेटिको डी मैड्रिड पार्ट 2 हो रखी है, सिट बैक करके एकदम काउंटर पे खेल रही है। और काउंटर पे क्या बिल्डअप करके गोल्स बनाए हैं यार, तुम वो दोनों गोल्स का बिल्डअप देखो, भेज वो लग नहीं रहा था कि वो लेगाने से रेलीगेशन वाली टीम थी। ये रेलीगेशन में है, ये टीम मैड्रिड को ऐसे पछाड़ रही है। बार्सिलोना को इन्होंने 1-0 हरा दिया, मैड्रिड पे भी ये 2-1 जीत रहे थे एक टाइम पे, फिर 3-2 हो गया एंड दे कुड हैव इजीली स्कोर्ड द थर्ड गोल, उन्होंने चूतियों की तरह हक दिया। बट व्हाट अ गेम बाय लेगानेस, स्टिल वेरी वेरी मच पॉजिटिव्स मैं तो बोलूंगा लेगानेस के लिए। एंड ऐसी टीम डिजर्व नहीं करती है रेलीगेट होना। लेट्स सी इन द एंड ऑफ द सीजन क्या होता है, क्या वो रेलीगेट होते हैं या नहीं, बट दे वर प्लेइंग फैंटास्टिक। ये जो उनकी स्ट्रैटेजी थी वो पूरी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहे थे कि भाई हम सिट बैक करेंगे, हम काउंटर पे गोल मारेंगे, उन्होंने वो पूरा किया। बस थोड़ा सा वो उनका किस्मत मैं बोलूंगा कि फ्री किक बहुत ज्यादा ही खराब उन्होंने लूज करी, पेनल्टी मिल गई जो कि कभी कभार नहीं मिलती बट मिल गई, वो उनकी किस्मत है, वही मैं कह रहा हूं, किस्मत खराब हो गई। अदरवाइज दिस शुड हैव, अगर प्रॉपर वाइज देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लेगाने शुड हैव वन, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट ब्राहिम अच्छा कुक कर रहा था, एम्बापे कर रहा था, खेल रहे थे अच्छे से, तो रियल मैड्रिड वाज प्लेइंग डिसेंट गुड। प्रॉब्लम रियल मैड्रिड की डिफेंस में थी, नॉट इन द अटैक। तो आई वुड से दिस शुड हैव बीन अ ड्रॉ। अगर प्रॉपर गेम वाइज देखो कि आई वाज थिंकिंग दैट लेगानेस डिजर्व्ड अ ड्रॉ, एटलीस्ट अ पॉइंट, दे वर प्लेइंग गुड यार। उन्होंने एंड तक मैड्रिड की मार रखी थी, वो पूरी मैड्रिड की डिफेंस लाइन की बकचोदी कर रहे थे, बट स्टिल फिर भी मैं यहाँ पे बोलूंगा असेंसियो एंड रूडिगर स्टिल यार हैविंग ग्रेट गेम्स। मेरे को याद है असेंसियो ने एक बार एक प्लेयर बॉल लेके हल्का सा असेंसियो के आगे निकल गया था, असेंसियो ने क्या टैकल देके वो बॉल छीनी एंड क्लियर करी। ये बंदा फ्यूचर में बहुत अच्छा होते दिखाई दे रहा है। असेंसियो बहुत सेक्सी लग रहा है मेरे को। मत भाई देखो, मैं बोल रहा हूँ भाई, रियल मैड्रिड में कुछ तगड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। मेरे को बहुत टाइम मैड्रिड का एक यंगस्टर अच्छा लग रहा है, वो भी जो इनकी अकेडमी से आ रहा है, असेंसियो। तो मजा आया असेंसियो को देख के कल। रूडिगर और असेंसियो की पेयरिंग बहुत ज्यादा सेक्सी लगी। थोड़ी इंप्रूवमेंट्स फुल बैक्स एरिया में हो सकती है शायद, तभी वो ट्रेंड को ला रहे हैं, बट अगेन ट्रेंड भी डिफेंस में वही हगेगा जैसे लूकास वास्केस सकता है, तो फिर पता नहीं क्या होगा। और दे ऑल्सो नीड अ लेफ्ट बैक, बट अब अल्फोंसो डेविस तो आने से रहा क्योंकि उसका एसीएल हो चुका है एंड प्रॉब्ली कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ही करेगा बायर्न म्यूनिख से। तो मैड्रिड को यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि वो लेफ्ट बैक में जो एक प्रॉपर मिक्स दे सके ऑफ अटैक एंड डिफेंस। फरहान गार्सिया इज डिसेंट, बट इफ यू लुक एट द कि कंसिडरिंग रियल मैड्रिड इज वन ऑफ द टॉप क्लब्स इन द वर्ल्ड, you need a better upgrade than that. Mendy, no doubt, one of the best defensive fullbacks, but you need something in the middle. You need something in the middle. अब वो वहां पे रियल मैड्रिड किसको स्काउट करती है, क्या करती है, आई हैव नो क्लू। आपके ओपिनियन में कोई ऐसा प्लेयर है, कोई ऐसा लेफ्ट बैक है जो आप चाहते हो कि रियल मैड्रिड साइन करे? कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर ड्रॉप करना। मैं जरूर देखना चाहूंगा कि लेफ्ट बैक में क्या चाहते हैं रियल मैड्रिड फैंस, कौन बंदा आए उनकी टीम में, क्योंकि डेविस तो यहाँ पे इंजर्ड हो चुके हैं। लेट्स सी क्या होता है। तगड़ी स्पॉट ऑन ला लीगा और रखी है, 3 पॉइंट्स पीछे है। कल एथलेटिक ने पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं, 3 पॉइंट सिर्फ पीछे रियल मैड्रिड या बार्सिलोना से, एंड दे कैन इजीली कैच अप टू द टाइटल रेस। अगर बार्सिलोना ने 1 सेकंड को भी, एक मैच में भी हल्का सा पॉइंट ड्रॉप करा, गेम इज ऑन, गेम अभी तक ऑन है। और ये गेम मैं कहता हूं बार्सिलोना हार भी जाए ना, कि बार्सिलोना 3 पॉइंट्स पीछे चली गई, खत्म नहीं है, तब भी मत कहना कि ला लीगा इज ओवर। ला लीगा एल क्लासिको में जाएगी, जो मई में एल क्लासिको है, ला लीगा उसमें डिसाइड हो रही है। ये अप्रैल में डिसाइड नहीं हो रही है, ये कहीं डिसाइड नहीं हो रही है, सिर्फ वो एल क्लासिको जो होने वाला है ना, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना एंड के अंदर, दैट वुड बी द ला लीगा डिसाइडिंग मैच। पूरे 10 महीने की मेहनत आके सिर्फ एक मैच पर उतरेगी, वो है रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। जो टीम जीतेगी आई थिंक वही होगी जो ला लीगा की बाजी मार पाएगी। उससे पहले ये ऊपर नीचे आगे पीछे चलता रहेगा। बट स्टिल मैं बोल रहा हूं भाई,
रियल मैड्रिड प्लेइंग गुड है, बढ़िया खेल रहे हैं जो मजा दिलाया कल। अगर वो थोड़ा तरीके से थोड़ा विनीसियस की जो अभी इस सीजन 10x की जगह वो -10x पे जा रखा है ना, तो मतलब आई डू इट 10x, वो 10x की जगह -10x पे जा रखा है ना, अगर वो अपने 0x पे भी आ जाए ना थोड़ा बेटर हो जाएगा। थोड़ा उसको अपना एटीट्यूड सुधारने की जरूरत है भाई। तुम मेरे ऊपर चढ़ना तुम चढ़ लो, बट जहां पे फाउल भी नहीं होता वो रेफरी से बकचोदी करने जाता है और फिर येलो कार्ड खाता है, दैट इज इरिटेटिंग। लीव इट एनीथिंग, दैट इज इरिटेटिंग भाई। फाउल है भी नहीं उसके ऊपर। तुम वो रियल बेटिस वाला मैच अगर तुम्हें याद हो, मार्क बार्त्रा ने इतना सेक्सी टैकल किया था, क्लियर बॉल पे था, वो पेनल्टी मांग रहा उस पे। पेनल्टी किस बात की मांग रहा है भाई तू? था भी नहीं पेनल्टी और उस पर येलो खा गया रेफरी से। जायज बात के लिए लड़े भाई, मेरे को भी सुना है कि वो बेजायज बातों के लिए। ही डजंट वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन फुटबॉल। भाई कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फुटबॉल ना। तू क्या कर रहा है पिच पे? तू ड्रिबल कर। असल में फाउल हो तो जाके भिड़ जा फिर रेफरी से, जब है ही नहीं तो। ये कह रहा हूं विनीसियस थोड़ा सा एटीट्यूड सुधार ले। और विनीसियस और एम्बापे का कनेक्शन अभी तक उतना अच्छा नहीं बैठा है। देखो वो और तगड़ा होने की जरूरत है, वो बहुत तगड़ा होने की जरूरत है। मैं एकदम डुओ नहीं बोल सकता, मैं डुओ नहीं बोल सकते, ना ही ट्रायो बोल सकता हूं रॉड्रिगो एम्बापे एंड विनी, जो सब सोच रहे थे जैसा हाइट थी ना कुक करेगा, वो अभी भी प्रॉब्लम है। द थिंग इज यहाँ पे एम्बापे जो है ड्रॉप डाउन करके जितना वो बाकी मिडफील्डर के साथ में बना रहा है ना गेम, उसकी वजह से मैड्रिड अच्छा खेल पा रही है, उसकी वजह से वो लोग बचे हुए हैं एंड जीत पा रहे हैं। बट आई थिंक यहाँ पे रॉड्रिगो भी आगे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसको भी मैंने देखा कई बार मिड में आके वो गेम क्रिएट करने की कोशिश करता है, बट एंड उसका एटीट्यूड भी सही है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट विनीसियस नीड्स टू इंप्रूव ऑन लिटिल थिंग्स, जिसकी वजह से वो एक प्रॉपर अटैकिंग ट्रायो, प्रॉपर टीम दिखाई दे, प्रॉपर टीम दिखाई दे। ही हैज टू स्टॉप क्राइंग अ लिटिल एंड बी बेटर फॉर द बेटरमेंट ऑफ रियल मैड्रिड, ताकि इन द एंड विनीसियस इज नॉट बिगर देन रियल मैड्रिड, एम्बापे इज नॉट बिगर देन मैड्रिड, इन द एंड मैड्रिड इज द बिगेस्ट थिंग, टीम इज द बिगेस्ट थिंग। यहां पे इन तीनों को समझाना होगा एक दूसरे को कि भाई टीम पहले आती है और हम लोग नहीं। ये कनेक्शन अगर बैठ गया, मैं कह रहा हूं विनी एम्बापे का कनेक्शन बैठ गया, धागे खुलने भाई, मजा आ जाना है। मेरे को देखना है, मैं बार्सा फैन हूं, मेरे को तब भी देखना है, मजा आएगा भाई, मजा। आप सोचो फिर एल क्लासिको क्या मजा आएगा भाई। विनी एम्बापे का तो गोटेड डो जो एकदम अच्छा प्राइम फॉर्म में हो, उसके बाद यहां पे लमीन यमाल, रफीनिया प्राइम फॉर्म में हो, लिवेंडोस्की, पेड्री और डियोंग का मिडफील्ड डुओ हो, क्लास एल क्लासिको यार। बट मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये देखना है। एंड अगर इस सीजन में नहीं हो पाता, नेक्स्ट सीजन से आई वुड लाइक टू सी अ डुओ ऑफ विनी एंड एम्बापे इफ रियल मैड्रिड थिंक्स कि वो विनी और एम्बापे को साथ में खिला सकती है। दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी कि वो दोनों का डुओ बनाए, अदरवाइज दे नीड अ राइट विंगर, क्योंकि फिर उन्हें रॉड्रिगो को बेचना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये दोनों साथ में काम नहीं कर पा रहे हैं तो देन द बिगेस्ट, क्योंकि आई डोंट थिंक सो दे वुड बी सेलिंग विनीसियस, आई वुडंट थिंक सो दे विल सेल ऑब्वियसली किलियन एम्बापे। जो बली का बकरा बनेगा, जो अच्छा खेल रहा है, जो सब कुछ कर रहा है, जो अपनी पोजीशन भी दाव पे लगा रहा है, लेफ्ट फुटेड राइट फुटेड होकर भी राइट विंग पे खेल रहा है, वो बेचारा बली का बकरा बन के बेच दिया जाएगा, दैट इज रॉड्रिगो। ये ना हो, इसके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि मैड्रिड में विनीसियस एंड एम्बापे अपना एक प्रॉपर बढ़िया कनेक्शन बिठाएं। क्या पता बैठ जाए अगले सीजन। आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ललिगा कौन जीत रहा है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। एंड ऑल्सो लेफ्ट बैक कौन होने वाला है फ्यूचर रियल मैड्रिड के लिए, वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो, यहां तक देख ही ली है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। नए हो यार तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों को। क्या बात कर रहे हो यार, 200 तो फटाफट करवाओ। 181 पे अटका हूं साला मैं 2 हफ्तों से, करवाओ 200। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, लव यू गाइस।